प्रारंभिक जीवन गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 263 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म एक शाक्य कुल के क्षत्रिय राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। उनकी माता का नाम महारानी माया देवी था। जन्म के समय उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। कहते हैं कि उनके जन्म के बाद महर्षि अष्टवक्र ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने उन्हें हर प्रकार की सांसारिक सुख सुविधाओं से युक्त रखा और जीवन के दुख दर्द से दूर रखा। सिद्धार्थ का पालन पोषण अत्यधिक विलासिता में हुआ। उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ ने एक शांतिपूर्ण और विलासितापूर्ण जीवन जिया, लेकिन उनके मन में हमेशा एक प्रश्न घूमता रहता था, क्या जीवन केवल सुख सुविधाओं तक सीमित है या इसके परे भी कुछ है? चारदृष्टि और परिवर्तन। सिद्धार्थ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे महल से बाहर निकले और उन्होंने जीवन की वास्तविकताओं को देखा। एक बार जब अपने रथ पर महल से बाहर गए तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिनसे उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बुरी तरह से कमजोर और थका हुआ था। तब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उम्र बढ़ने से कोई नहीं बच सकता। बीमार व्यक्ति। इसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो असहनीय दर्द में तड़प रहा था। इससे उन्हें पता चला कि जीवन में बीमारी और पीड़ा का होना स्वाभाविक है। मृत व्यक्ति। फिर उन्होंने एक शव यात्रा देखी और महसूस किया कि मृत्यु अटल है और हर व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ता है। संत। अंत में उन्होंने एक संत को देखा जो भिक्षा मांग रहा था, लेकिन फिर भी शांति और संतोष से भरा हुआ था। ये दृश्य सिद्धार्थ को इस ओर प्रेरित किया कि सांसारिक सुख सुविधाओं से परे भी कोई सत्य है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि सांसारिक सुख क्षणिक है और जीवन का वास्तविक अर्थ दुखों से मुक्ति में है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे घर-बार, परिवार और राज्य को छोड़कर जीवन के वास्तविक सत्य की खोज करेंगे। संन्यास और तपस्या। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार और महल का त्याग कर दिया और एक सन्यासी का जीवन अपनाया। उन्होंने अपने सुंदर वस्त्रों को त्याग दिया और एक साधारण भिक्षु के रूप में जीने लगे। उन्होंने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और कठोर तपस्या की। वे कई वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे, लेकिन उन्हें अभी भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार उन्होंने महसूस किया कि कठोर तपस्या से भी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। तब उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, जिसमें न तो अत्यधिक विलासिता थी और न ही कठोर तपस्या। उन्होंने बोधगया के पास निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया, ये संकल्प लेकर कि जब तक उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, वे वहां से नहीं उठेंगे। बोधगया में आत्मज्ञान 49 दिनों तक निरंतर ध्यान करने के बाद सिद्धार्थ को अंततः बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने यह जाना कि जीवन का मूल सत्य क्या है और कैसे मनुष्य दुखों से मुक्त हो सकता है। 4 आर्य सत्य आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसे उन्होंने 4 आर्य सत्य के रूप में बताया। ये 4 सत्य उनके पूरे दर्शन और शिक्षाओं का मूल आधार है। दुख का सत्य। जीवन में दुख अवश्यंभावी है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख के रूप हैं। जीवन के हर पहलू में किसी न किसी रूप में दुख शामिल होता है। दुख के कारण का सत्य। दुख का कारण है तृष्णा। मनुष्य की इच्छाएं और लालसाएं ही उनके दुख का मुख्य स्रोत होती हैं। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग नहीं देता, तब तक वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। दुख के निवारण का सत्य। दुख का अंत संभव है। यदि मनुष्य अपनी तृष्णा और लालसाओं को समाप्त कर देता है, तो वह दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसे निर्वाण कहा जाता है। सार। दुख के निवारण का मार्ग। दुख से मुक्ति पाने के लिए एक मार्ग है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि के रूप में विभाजित किया गया है।
अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने दुखों से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जिसमें 8 प्रमुख तत्व होते हैं। सम्यक दृष्टि, संसार की वास्तविकता को सही रूप में देखना। सम्यक संकल्प, अहिंसा, प्रेम और करुणा का पालन करना। सम्यक वाणी, सत्य बोलना, मधुर और संयमित वाणी का प्रयोग करना। सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करना और हिंसा से बचना। सम्यक आजीविका, ऐसा व्यवसाय चुनना जो किसी को हानि न पहुंचाए। 6 सम्यक प्रयास, जीवन में बुराइयों से बचने और अच्छाइयों की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। 7 सम्यक स्मृति, आत्म साक्षात्कार और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास। सम्यक समाधि, ध्यान और मानसिक शांति के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना। धर्मचक्र प्रवर्तन आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को वाराणसी के पास सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। ये बुद्ध के द्वारा धर्म के प्रचार की शुरुआत थी, जिसे बाद में बौद्ध धर्म के नाम से जाना गया। बुद्ध के उपदेश और प्रचार। बुद्ध ने जीवन भर मानवता को अहिंसा, करुणा और सत्य की शिक्षा दी। उन्होंने जाति पाति और भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को समान दृष्टि से देखा। उनके शिष्य हर वर्ग और पृष्ठभूमि से आते थे, जिनमें राजा, व्यापारी, किसान और यहाँ तक कि दलित वर्ग के लोग भी शामिल थे। बुद्ध का उद्देश्य लोगों को जीवन की सच्चाई समझाना था, ताकि वे अपनी लालसाओं और तृष्णाओं को समाप्त कर दुखों से मुक्त हो सकें। उन्होंने किसी भी प्रकार की अंधभक्ति और अंधविश्वास का विरोध किया और तर्कसंगत और यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध ने उसी वर्ष की आयु में कुशीनगर में अपने शरीर का त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और दुनिया भर में लाखों लोग उनका अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें आत्मनिरीक्षण, करुणा और अहिंसा का संदेश देती हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे मुक्ति पाना संभव है। उनकी शिक्षाओं के माध्यम से हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं।